शाम ढल चुकी थी। बिल्लो बिल्ली नए इलाके में पहुंची। ये गली बाकी सभी गलियों से अलग थी, सुनसान, पुरानी, और दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। बिल्लो ने चारों तरफ देखा, मगर कोई इंसान नजर न आया, सिर्फ एक सन्नाटा, जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा हो। वो दबे पांव आगे बढ़ी तो अचानक एक पत्थर की सिल सरकी, और उसके नीचे से एक छोटा सा चूहा निकला। ओह, तुम फिर आ गए, बिल्लो ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, लेकिन यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, चूहे ने घबराकर जवाब दिया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अचानक एक छोटा सा दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से पीली रोशनी झलक रही थी। चलो देखते हैं, शायद हमें यहाँ रहने की कोई अच्छी जगह मिल जाए, बिल्लो ने कहा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, दरवाजा पीछे से बंद हो गया। अंदर एक बड़ी सी खाली हवेली थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, फर्श पर गर्द और टूटे हुए खिलौने बिखरे हुए थे। चूहा बिल्लो के कान के पास आकर बोला, ये तो भूतों की जगह लगती है। बिल्लो ने जवाब दिया, अगर भूत हैं भी, तो वो बिल्ली से तो डरते ही होंगे। उसी लम्हे एक हल्की सी हंसी गूंजी, न ज्यादा ऊंची, न बिल्कुल धीमी, मगर काफी थी दोनों के रोंगटे खड़े करने के लिए। फिर अचानक एक बूढ़ी बिल्ली सामने आई, बाल सफेद, आंखें नीली और गले में बंधी एक सुनहरी घंटी। क्या तुम नई हो? उसने नरमी से पूछा। बिल्लो ने हौसला करके जवाब दिया, हाँ, मैं नया घर ढूंढ रही हूँ। बूढ़ी बिल्ली मुस्कराई, तो फिर तुम्हें एक आजमाइश से गुजरना होगा। बिल्लो और चूहा हैरान हुए, कैसी आजमाइश? ये हवेली बरसों से खाली है। अगर तुम यहाँ एक रात गुजार सको, तो ये तुम्हारी राह हो सकती है। लेकिन खबरदार, यहाँ की हर चीज वैसी नहीं जैसी नजर आती है। चूहा घबरा गया, मुझे तो जाना है। लेकिन बिल्लो ने चालाकी से कहा, मैं रुकूंगी। मुझे एक छत की जरूरत है, और मैं डरने वालों में से नहीं। बूढ़ी बिल्ली ने उसे कमरे की तरफ इशारा किया, और धीरे से गायब हो गई। क्या बिल्लो रात गुजार सकेगी? क्या वाकई हवेली में भूत है? जानिए अगले एपिसोड में।